हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हम लेंस परीक्षण में क्या देखेंगे यदि यौगिक में नाइट्रोजन एवं सल्फर दोनों हो। तो हमें बताना है कि जो हमारा लेंस परीक्षण हम करते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे यदि हमारा जो यौगिक है कार्बनिक यौगिक उसमें नाइट्रोजन व सल्फर दोनों उपस्थित हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में परमाणु परमाणु का परीक्षण या बोल सकते हो टेस्ट। ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक है उसमें क्या क्या होता है। एक तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें हमारे अगर हमें पता लगाना है कि उस यौगिक में हमारे पास नाइट्रोजन है या नहीं है या सल्फर है या नहीं है, तो उसमें उससे रिलेटेड हमें सारे जो टेस्ट होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्या यौगिक बना के कौन सा टेस्ट देता है, कौन सा कलर देता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा लेंस परीक्षण है तो उसमें अगर नाइट्रोजन हो तब क्या होगा, अगर उसमें सल्फर उपस्थित हो तब क्या होगा। लेंस परीक्षण, तो ये मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, नाइट्रोजन के लिए। मुख्यतः नाइट्रोजन के परीक्षण में। चलिए हम देखते हैं कि इसमें कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास यौगिक में नाइट्रोजन है तो वो क्या करेगा, वो अगर साइनाइड है तो इसमें क्या होगा कि 6 साइनाइड माइनस प्लस जो Fe+2 है वो अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, हमारे पास FeCN का होल 6 की जो संयोजकता है वो -4। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सा साइनाइड ऑफ फेरेट, जो सेकंड में। अब ये वाला जो है हमारा FeCN का होल 6 संयोजकता -4 प्लस 4Fe+3 और ये आ जाएंगे 3। तो ये अब इनको गर्म करने पर क्या बनता है, Fe4FeCN6 का होल 3। तो ये होता है हमारा प्रेशर ब्लू यौगिक। इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रेशियन ब्लू यौगिक। तो ये यौगिक क्या होता है, उस जो हमारा विलयन है उसका कलर क्या कर देता है, प्रेशियन ब्लू। तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा यौगिक है उसमें क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है। ठीक है। अगर यहीं पे अगर हमारे यौगिक में सल्फर भी उपस्थित है तब क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास सल्फर भी उपस्थित है तो उसमें क्या बनता है, सोडियम थायोसाइनाइड बनता है। सल्फर की उपस्थिति में क्या बनेगा, पहले सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा। और थायोसाइनाइड क्या करेगा, हमारा बस जो Fe+3 है उसके साथ ये अभिक्रिया करेगा 3SCN-। सोडियम थायोसाइनाइड क्या है, NaSCN। तो ये है क्या है, थायोसाइनाइड। तो ये वाला Fe के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा, FeSCN का होल थ्राइस। और इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, लाल। वो भी कैसा, रक्त जैसा, रक्त लाल कलर, रंग। उसका ये कलर आ जाएगा, हमारा जो विलियन है वो रेडियस रेड कलरेशन नहीं, तो वो
जो हमारा विलियन है वो रेड कलर का हो जाएगा, यानी लाल कलर का हो जाएगा, ब्लू ना होके। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसका हमें पता नहीं चल पाता, क्योंकि वो सल्फर की वजह से उसका कलर बदल जाता है। तो यही हमारे लेंस परीक्षण में देखा जाता है कि अगर सल्फर है तो हमारे जो नाइट्रोजन में जो बनने वाला यौगिक होता है, प्रेषण ब्लू कलर का ये जो यौगिक बनता है, वो ना बनकर लाल रंग का जो Fe ट्राईथायोसाइनेट है वो बन जाता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।